श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन बदी नवमी तिथि सोमवार अर्थात 4 मार्च सन 2024 ईस्वी को दिन में 11:10 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में 4 मार्च 11:10 पर प्रवेश करेंगे और धनु राशि में 6 मार्च सन 2024 ईस्वी तक रहेंगे। बुधवार के दिन को दिन में 4:05 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद मकर में प्रवेश करेंगे। तो 12 राशियों के लिए चंद्रमा किस क्षेत्र में लाभ देंगे इसको जान लेते हैं। चंद्रमा राशि के स्वामी हैं। जिस राशि में चंद्रमा बैठते हैं, जिसकी कुंडली में उसकी राशि होती है। ये मन के देवता है, मन के वेग को प्रभावित करते हैं और कर्म क्षेत्र में कार्य करते हैं, सफलता देते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जिस राशि में उच्च के होकर के देखते हैं रहते हैं उसको अच्छा फल देते हैं, लाभ देते हैं। और जिस राशि में नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के हो गए तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो थोड़ा हल्का फल देते हैं कमजोर होने पर। तो ऐसा जान करके ही चंद्रमा के फल को समझना चाहिए। चंद्रमा जब बली होते हैं, मित्र घर में रहते हैं तो बढ़िया फल देते हैं और नीच के हो जाते हैं, शत्रु घर में होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ जानते हैं 12 राशियों के लिए चंद्रमा क्या फल दे रहे हैं। ये फलादेश बताया जा रहा है 4 मार्च सन 2024 ईस्वी को 11:10 के बाद का धनु राशि में संचार करेंगे चंद्रमा। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा भाग्य भाव में है और मिथुन राशि में दृष्टि डाले हुए अर्थात तीसरे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। इस समय चंद्रमा पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा बहुत बली हो जाते हैं, बहुत उच्च फल देते हैं। और किसी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जैसे नीच के या मित्र के, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शत्रु या मित्र के। तो गुरु की दृष्टि पाने पर चंद्रमा प्रबल है। तो मेष राशि वालों के लिए भाग्य में अत्यधिक वृद्धि कर रहे हैं। और मिथुन राशि उत्साह का घर है और भ्राता का घर है तो उसमें भी लाभ दे रहे हैं। तो चंद्रमा के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। जो भी अच्छा अवसर मिले मेष राशि वालों को, इसका जब तक चंद्रमा धनु राशि में इसका लाभ जरूर मिलेगा और लाभ उठाना चाहिए। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में है और दूसरे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो अष्टम भाव आयु का होता है, तो आयु में वृद्धि कर रहे हैं, आयु में इस समय और स्वास्थ्य में सुधार कर रहे हैं। और दूसरे भाव में दृष्टि डाले हैं तो धन में भी वृद्धि कर रहे हैं, परिवार में भी खुशहाली ला रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा। तो इस तरह से चंद्रमा बहुत अच्छे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। और थोड़ा पूजा कर देंगे, चंद्रमा का कुछ दान कर देंगे तो बहुत लाभ होगा। चंद्रमा का दान शंकर भगवान को चंद्रमा दान करना या दूध दही चीनी सब करना सभी के लिए है। तो चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में है और प्रथम माने मिथुन राशि में ही दृष्टि डाले हुए हैं। तो चंद्रमा सप्तम भाव पत्नी को सुख दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं प्रेम के क्षेत्र में। और प्रथम तन भाव में है तो यहाँ भी बहुत शुभ लाभ दे रहे हैं। चंद्रमा इस समय सभी राशियों के लिए 12 राशि लोग बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा धनु में है और धनु के स्वामी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी हुई है और गुरु भी मेष राशि में है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। तो इस तरह चंद्रमा इस समय 12 राशि वालों के लिए लाभ दे रहे हैं। जिस घर में है, जिसका जो नवम धनु राशि होगा या मिथुन राशि जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में लाभ देंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव में है और 12वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो छठा भाव स्वास्थ्य का होता है, ऋण रोग और शत्रु का होता है। तो इसमें चंद्रमा लाभ दे रहे हैं, शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं। और व्यय भाव में दृष्टि डाले हुए हैं तो व्यय को भी संभाले हुए हैं। जो भी खर्च कराएंगे बहुत अच्छा खर्च होगा, बहुत अच्छा लाभ प्रदान करने वाला खर्च होगा। तो चंद्रमा इसमें व्यय में भी कर्क राशि वालों के लिए लाभ दे रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा इसमें पंचम भाव में है। पुत्र और विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सिंह राशि वालों को खूब लाभ दे रहे हैं। और 11वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं तो लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा बहुत अच्छे हैं सिंह राशि वालों के लिए। 5वें भाव में संतान के घर में, शिक्षा के क्षेत्र में और लाभ के घर में।
कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा चौथे भाव में है, माता के घर में, और 10वें भाव आजीविका के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में दृष्टि डाले हुए हैं। तो कन्या राशि वालों को माता को जमीन, वाहन, भवन, इन सब के लिए सुख दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, और आजीविका के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा तीसरे भाव में, उत्साह के घर में है, और 9वां भाव भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। चंद्रमा की दृष्टि बहुत शुभ होती है, तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए भ्राता के, उत्साह के, साहस के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, और भाग्य को बढ़ा रहे हैं, भाग्य के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा दूसरे भाव में है। दूसरा भाव संचित धन का और परिवार का होता है, नेत्र का भी होता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन में, परिवार में लाभ प्रदान कर रहे हैं, और अष्टम भाव में दृष्टि डाले हैं, तो आयु की भी रक्षा कर रहे हैं, आयु में वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य को भी ठीक बनाए हुए हैं, निर्भय बनाते हैं, साहस देते हैं। चंद्रमा मन के देवता, मन के वेग, जिसका मन प्रबल है, ये भाग्य का ही सब खेल है। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य जिसका प्रबल है उसको उस जिस क्षेत्र में, जिस घर में बैठे उसको उतना अधिक लाभ प्रदान करेंगे। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा धनु राशि में ही प्रथम भाव में है, तन को लाभ दे रहे हैं, और आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, और सप्तम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। सप्तम भाव पत्नी का घर है, तो पत्नी के घर, पत्नी को लाभ दे रहे हैं, और तन की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में है, व्यय के घर में है, और छठे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो 12वां भाव व्यय का होता है, हानि का, धन नष्ट होने का, घर या नाजायज खर्च होने का, फालतू खर्च होने का होता है। अच्छे ग्रह देखते हैं तो खर्च सही होता है, ठीक होता है, और लाभ कराने वाला खर्च होता है। बिजनेस में, सर्विस में, या किसी भी क्षेत्र में, किसी वस्तु में अगर पैसा खर्च करेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा। थोड़ा सा अगर पूजा में, यज्ञ अनुष्ठान में, या दान दक्षिणा में कर देंगे, गरीबों वगैरह की सेवा करेंगे, तो ऐसा धन खर्च करेंगे तो बहुत लाभ होगा। बस यही है कि 12वें मकर के 12वें है, तो मकर में थोड़ा सा कम लाभ देंगे, लेकिन मकर राशि वालों के लिए, लेकिन ये 12वें भाव में है तो व्यय को संभालेंगे। और 12वें में क्या होता है, चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। अगर लाभ में कमी हो तो थोड़ा चंद्रमा की पूजा कर देंगे, उनको कुछ उपाय कर देंगे तो लाभ मिलेगा। और छठे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो ऋण, रोग, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, उसमें भी लाभ होगा। और कुंभ राशि से चंद्रमा 11वें हैं। 11वें कोई भी ग्रह बहुत बली हो जाते हैं, लाभ देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए खूब लाभ दे रहे हैं। और पंचम में दृष्टि डाले हुए हैं, तो विद्या को, शिक्षा के क्षेत्र में, और संतान को भी लाभ दे रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा 10वें भाव में है, आजीविका के क्षेत्र में है, तो कर्म को संभाल रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, कर्म के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं। और चौथे भाव को देख रहे हैं, माता के घर को, तो माता को भी सुख दे रहे हैं। तो चंद्रमा इस समय मकर राशि वालों के 12वें हैं, और कन्या राशि वालों के चौथे हैं, और वृषभ राशि वालों के लिए 8वें हैं। यही चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा कमजोर होते हैं, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, और मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा थोड़ा कमजोर हैं। तो अगर चंद्रमा की पूजा कर देंगे तो इसमें चंद्रमा बहुत शुभ हैं, तो 2-2.5 दिन के लिए तो सबको लाभ प्रदान करेंगे। ऐसा जान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और चंद्रमा मन के देवता हैं, चंद्रमा का, और गुरु विद्या के मालिक हैं, तो और सूर्य आत्मा के मालिक हैं, मंगल बल के मालिक हैं। तो जिसको जिस क्षेत्र में कमी लगे उस क्षेत्र में उनकी पूजा करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और राहु, शनि ये सब रहते हैं, तो चौथे, 8वें, 12वें, तीसरे, छठे, 9वें केंद्र त्रिकोण में नहीं रहते तो लोग उच्च के हो, ये भी लाभ देते हैं। ऐसा जान करके ग्रहों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ग्रहों की शांति का हमेशा उपाय करते रहने से, और ये ज्यादातर शांति होते अपने इष्ट की पूजा से, अपने धर्म के पालन से, माता पिता की, अपने बड़े पूजनीय लोगों की सेवा करने से, और दूसरों की सहायता करने से, निस्वार्थ भाव जो पूजा होती है उससे जल्दी संतुष्ट होते हैं। ऐसा जानकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। हरिओम तत्सत।